हेलो दोस्तों, मैं सूर्यवंशी भारद्वाज में आपका स्वागत करता हूं। आज एक कक्षा 12th के लिए ग्रामर में एक नए चैप्टर सिंथेसिस के बारे में आज अध्ययन करेंगे। ठीक है ना, कि सिंथेसिस क्या होता है। इसके पहले हम लोगों ने वर्ब पढ़ लिया, वर्ब के बाद क्लास पढ़ लिए, क्लास के बाद फ्रेज पढ़ लिए, फ्रेज के बाद सेंटेंस पढ़ लिए। अब जो है हम लोग सिंथेसिस का अध्ययन करेंगे। और सिंथेसिस का अध्ययन करने से पहले मैंने बताया था क्लास पढ़ना जरूरी है। क्लास के बारे में मैंने बताया क्लास कितने प्रकार के होते हैं। क्लास 3 प्रकार के होते हैं: प्रिंसिपल क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास, कोऑर्डिनेटिंग क्लास। और इन क्लासों के बारे में हमने आप लोग को अध्ययन कराया। ठीक है ना। तो अब सिंथेसिस की बारी है। आइए सिंथेसिस को समझते हैं, अच्छी तरह से पढ़ने का प्रयास करते हैं, कोशिश करेंगे अधिक से अधिक आप लोगों को समझ में आए। ठीक है ना। देखिए, सिंथेसिस का शाब्दिक अर्थ होता है कॉम्बिनेशन, अर्थात संयोजन होता है। ठीक है ना। सिंथेसिस का अर्थ क्या होता है? कॉम्बिनेशन अर्थात संयोजन होता है। ठीक है। सिंथेसिस अगर परिभाषा देना चाहें तो सिंथेसिस वह प्रोसेस है जिसके द्वारा कई छोटे छोटे सेंटेंसेज को मिलाकर एक लंबा सेंटेंस बनाते हैं। कई छोटे छोटे सेंटेंसेज को मिलाकर एक बड़ा सा सेंटेंस बनाते हैं। अगर इसी प्रोसेस की बात किया जाए तो जो सेंटेंस बनता है या तो सिंपल सेंटेंस होगा, और नहीं तो कॉम्प्लेक्स होगा, नहीं तो कंपाउंड होगा। तो सिंथेसिस मीन्स दैट मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ सिंपल सेंटेंसेज इनटू वन न्यू सेंटेंसेज। मतलब वही बात है कि सिंथेसिस का मतलब होता है कि कई साधारण वाक्यों को जोड़कर एक नया सेंटेंस बनाते हैं। और वह सेंटेंस जो होता है सिंपल या तो बनता है, नहीं तो कॉम्प्लेक्स बनता है, नहीं तो कंपाउंड बनता है। ठीक है ना। इन्हीं तीनों में से कोई ना कोई एक बनेगा। इसी बात को ये समझाने का प्रयास कर रहा है। सिंथेसिस करके जब हम कई सेंटेंस को मिलाकर एक सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस सिंपल बनता है, नहीं तो कॉम्प्लेक्स बनता है, नहीं तो कंपाउंड बनता है। ठीक है। लेकिन सिंथेसिस के प्रोसेस को समझने के लिए 3 सेंटेंस सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड को समझना अति आवश्यक है। अगर आप अच्छी तरह से सिंथेसिस को समझना चाहते हैं तो 3 वाक्यों को अच्छी तरह समझना चाहिए। इसीलिए मैंने क्या किया है कि इसके पहले सेंटेंस को मैंने पढ़ा दिया है। सेंटेंस को, फ्रेज को, सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। लेकिन फिर भी हम सिंथेसिस पढ़ रहे हैं तो एक बार इसको पढ़ा देते हैं, आप लोगों को समझा देते हैं कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है। सिंपल सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें वन सब्जेक्ट, एक कर्ता होता है, और वन फाइनाइट वर्ब, एक फाइनाइट वर्ब होती है। एक कर्ता होता है और एक फाइनाइट वर्ब होती है। ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल यदि देना चाहेंगे तो लिख सकते हैं हम लोग एग्जाम्पल में, ही राइट्स ए लेटर। ठीक है। वह एक पत्र लिखता है, जिसमें राइट्स जो है आपका फाइनाइट वर्ब हो जाएगा। ही इसका एक सब्जेक्ट हो गया। ठीक है। लेकिन अब दिक्कत यह है कि अब फाइनाइट वर्ब क्या होता है। तो फाइनाइट वर्ब के बारे में भी मैंने अध्ययन करा है। फाइनाइट वर्ब वह वर्ब होती है जो अपने नंबर, पर्सन और सब्जेक्ट के तथा टेंस के अनुसार स्वयं को बदल देती है। उसे क्या कहते हैं? फाइनाइट वर्ब कहते हैं। फाइनाइट वर्ब क्या होती है? वह वर्ब जो अपने नंबर, पर्सन तथा टेंस के अनुसार अपने आप को चेंज कर दे, उसे क्या कहते हैं? फाइनाइट वर्ब। अब यहीं पर राइट्स का प्रयोग किया गया है। लेकिन अगर मैं यहीं लिख दूं यू राइट ए लेटर, अब यहीं पर राइट्स है, एस लगा हुआ है, लेकिन जैसे सब्जेक्ट चेंज हुआ इसका मतलब वर्ब भी चेंज हो गया। राइट्स के जब अब राइट आ गया, दैट मीन्स ये फाइनाइट वर्ब है। क्या है? फाइनाइट वर्ब है। ठीक है ना। इसका मतलब ये फाइनाइट वर्ब है, ये सब्जेक्ट है,
कि ये दोनों वाक्य क्या है, सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस एसएस। ठीक है, अब आते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पर। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक से अधिक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होती है। वह सेंटेंस जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज हो और दूसरा सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज हो उसे क्या कहते हैं? उसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। अब क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि सर प्रिंसिपल क्लॉज किसे कहते हैं? प्रिंसिपल क्लॉज किसे कहते हैं? बताइए, बताए ना। वह क्लॉज जो अपना अर्थ स्वयं पूरा करता है उसे क्या कहते हैं? प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। और सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज किसे कहते हैं? वह क्लॉज जो दूसरे पर आश्रित होता है, किसी दूसरे वाक्य पर आश्रित होता है उसे क्या कहते हैं? सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज कहते हैं। समझ में आया? जैसे अब इसी सेंटेंस को देखा जाए, मैं इसके लिए एग्जांपल दे रहा हूँ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के लिए। अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लॉज के लिए मैंने एग्जांपल दिया प्रिंसिपल क्लॉज, जैसे ही राइट्स ए लेटर, ही राइट्स ए लेटर, वह एक पत्र लिखता है, तो ये एक प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। सिंपल सेंटेंस भी है, प्रिंसिपल क्लॉज भी है, एसएस भी है और पीसी भी है, अपना अर्थ दे रहा है। लेकिन यही सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज के लिए यदि हम लोग अगर एग्जांपल देना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा? आई मिस द ट्रेन, आई मिस द ट्रेन, मेरी ट्रेन छूट गई, बिकॉज आई वॉज लेट, क्योंकि मैं लेट था। तो अब यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है आई मिस द ट्रेन, ये हो गया प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज सिंपल इसको कह सकते हैं, हाँ। और बिकॉज आई वॉज लेट ये हो गया आपका सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज हो गया। ठीक है ना। अब ये पूरा सेंटेंस दो सेंटेंस को जोड़ा गया है तो कौन सेंटेंस बनाएगा? कॉम्प्लेक्स बनाएगा। क्यों कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है? क्योंकि इस सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज का उदाहरण हो गया। लेकिन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का भी उदाहरण हो गया। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसे कहते हैं? वह क्लॉज जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज हो और एक से अधिक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज हो, एक हो या एक से अधिक हो, उसे क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया आपका। समझ आ रहा है ना? हाँ, अब एक और एग्जांपल देख सकते हैं सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज का। एक और एग्जांपल, ऑल इज वेल, all is well that ends, all is well that ends well, all is well that ends well, अंत भला तो सब भला। ठीक है ना, अंत भला तो सब भला। ठीक है ना। तो ऑल इज वेल क्या हो गया? प्रिंसिपल क्लॉज। और दैट एंड्स वेल क्या हो गया? सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। सेंटेंस कौन सा हो गया? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। अब कंपाउंड सेंटेंस कह रहा है। कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक प्रिंसिपल क्लॉज हो और वह कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा हुआ हो उसे क्या कहते हैं? कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। दो या दो से अधिक क्या हो? प्रिंसिपल क्लॉज हो और वह कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा हो उसे क्या कहते हैं? कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। ठीक है ना। आप लोग को कंजक्शन नहीं लिखवाए हैं, चलिए अगले दिन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लिखवा देंगे आप लोगों को। ठीक है ना। तो
तो दो या दो से अधिक प्रिंसिपल क्लॉज हो और वो क्या हो, क्वाड्रेटिक कंजंक्शन से जुड़ा हुआ हो। क्वाड्रेटिक कंजंक्शन एंड, बट, येट, ये सब क्या है, क्वाड्रेटिक कंजंक्शन है, ठीक है ना। जैसे कि ही इज पुअर, इसका एग्जांपल देना चाहेंगे हम लोग, इसका एग्जांपल तो क्या होगा, ही इज पुअर, ही इज वेरी पुअर, वह बहुत गरीब है, बट ही इज एन ऑनेस्ट, लेकिन वो फिर भी एक ईमानदार है। ही इज वेरी पुअर, वह बहुत गरीब है, बट ही इज एन ऑनेस्ट, लेकिन वो बहुत ईमानदार भी है। तो यहाँ पर ये ही इज जो वेरी पुअर है, ये क्या हो गया, पीसी हो गया। ही इज एन ऑनेस्ट क्या हो गया, ये भी पीसी हो गया। तो दो पीसी है और दो पीसी किससे मिलकर बना है, कंजक्शन बट से जोड़ा गया है, इसलिए क्या हो जाएगा, कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। एक और एग्जांपल देख लीजिए, ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग, एक और एग्जांपल, ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है, ठीक है ना। एंड शी इज डांसिंग, और वह नृत्य कर रही है। तो ये भी एक कौन सेंटेंस है, ये भी कंपाउंड सेंटेंस है, ये भी कंपाउंड है, और ये भी क्या है, पीसी है, ये भी पीसी है, और एंड क्वाड्रेटिक कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है, क्वाड्रेटिक कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है। तो ये कौन सेंटेंस हो गया, कंपाउंड सेंटेंस हो गया। क्या चीज़ें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ, ठीक है। अब हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे कि इसको कैसे जोड़ा जाता है, जोड़ने का नियम क्या होते हैं, ठीक है ना। तो इसके जोड़ने के नियम को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना, कि कैसे दो या दो से अधिक सेंटेंस अगर आएंगे तो उसको जोड़कर कैसे सिंपल बनाएंगे, कैसे कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, कैसे सेंटेंस बनाएंगे। तो इसके कुछ अपने नियम होते हैं, उस नियम को अगले दिन पढ़ा जाएगा। तो दोस्तों, यदि पढ़ाई हुआ चीज़ें अगर आप लोगों को समझ में आता है तो आप वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक, शेयर, और कमेंट करें, ताकि हमें लगे कि हम जो भी पढ़ाते हैं वो चीज़ें आप तक पहुंचती है और आप लोगों को समझ में आता है। और मैं अधिक से अधिक प्रयास करूँगा और अच्छे से पढ़ाने का, ताकि आप लोग और अधिक से अधिक पढ़ाई कर सकें। और जो भी चीज़ें अगर समझ में नहीं आता है तो उस चीज़ को आप कमेंट में ज़रूर से लिखें कि चीज़ें समझ में नहीं आता है सर, तो उस चीज़ को और अधिक से अधिक प्रयास किया जाएगा बताने के लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।